Hello, Jai Hind all of you. How are you all? Okay, so let's continue to lesson number 1, that is पूनम Day Out. लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे पूनम ने क्या किया, उसने क्या क्या देखा, कौन कौन से एनिमल्स देखे, हमने उनके बारे में पढ़ा था कि कौन से एनिमल्स के फीट होते हैं, कौन से एनिमल्स की टेल होती है, कौन से एनिमल्स कैसे मूव करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स सब एनिमल्स अपने अलग अलग जगहों पर रहते हैं। सबके हाउसेस अलग होते हैं। कुछ एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, कुछ एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं, ओके। कुछ एनिमल्स ट्री पर रहते हैं, कुछ एनिमल्स उसकी लीव्स पे रहते हैं, कुछ एनिमल्स अंडरग्राउंड रहते हैं, लाइक मतलब ग्राउंड के अंदर रहते हैं, ओके। इससे बहुत सारे एनिमल्स आपको मिलेंगे। अर्थवॉर्म आपने देखा होगा, वो ग्राउंड के अंदर रहता है लेकिन वो सिर्फ बारिश में बाहर आता है, ओके। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अलग अलग जगहों पर रहते हैं। इवन आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमारे घरों में भी रहते हैं। जैसे हमारे घर में कौन सा एनिमल्स रहते हैं, आपने देखा होगा इंसेक्ट्स रहते हैं, जैसे लिजार्ड, ओके। लिजार्ड भी हमारे घर में रहती है, ओके। कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाती है लिजार्ड। हाँ, उसके अलावा आपको और कौन सा एनिमल दिखता है, कॉकरोच दिखता है। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमारे घरों में भी रहते हैं। सो आई विल गिव यू वन एक्टिविटी। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक एक्टिविटी देने वाली हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको एक पिक्चर दिखेगा जिसमें बहुत सारे एनिमल्स के पिक्चर बने हुए हैं। आपको उस एनिमल्स के पिक्चर्स पे कलर करना है। आपको एक और एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको एनिमल्स के डायग्राम मिलेंगे, लेकिन वो पूरे डायग्राम नहीं रहेंगे, वो आधे डायग्राम रहेंगे। आपको उस एनिमल को पहचानना है कि वो एनिमल कौन सा है और उसके ड्राइंग को पूरा कंप्लीट करना है, ओके। और उसी के नीचे उनका नाम लिखना है। तो लेट मी शो यू आपको एक्टिविटीज़ कहाँ करनी है। यस, लुक एट दिस पिक्चर। आपको ये पिक्चर दिख रही है, ये आपकी एक्टिविटी है। आपको इसमें एनिमल्स दिख रहे हैं, उनकी ड्राइंग दिख रही है, आपको उन पे कलर करना है। कौन से एनिमल्स पे कलर करेंगे आप लोग सिर्फ उन्हीं एनिमल्स पे कलर करेंगे दैट एनिमल डू नॉट लिव इन योर हाउसेस। जो आपके घर में नहीं रहते हैं उन एनिमल्स पे आप कलर करेंगे। जैसे कौन कौन से एनिमल्स नहीं रहते, हॉर्स, ओके, एलिफेंट नहीं रहता और ईगल नहीं रहता। ऐसे ही आपको इसमें से ढूंढना है कि आपके घरों में कौन कौन से एनिमल्स नहीं रहते हैं। आप सिर्फ उन एनिमल्स पे कलर करेंगे। और सेकेंड एक्टिविटी आप लोगों को करनी है पेज नंबर 5 पे। आप लोग यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ पे 3 पिक्चर्स दिख रहे हैं जो कि इनकम्प्लीट पिक्चर्स हैं। आपको यहाँ पे जो एनिमल बना है उस एनिमल के पिक्चर को, उस एनिमल की ड्राइंग को पूरा कंप्लीट करना है और आपको ये बताना है कि कौन सा एनिमल का पिक्चर है और उसका नीचे यहाँ पे नाम लिखना है। सेकेंड में भी ऐसे ही है, आपको एक एनिमल का पिक्चर दिख रहा है जो कि इनकम्प्लीट है, उसको भी आप कंप्लीट करेंगे। क्या इनकम्प्लीट है, क्या पार्ट नहीं है उसका, वो आप पार्ट बना के उसके नीचे उसका नाम लिखेंगे। ऐसे थर्ड पिक्चर में भी आपको ये करना है, ओके। उसी के नीचे आपको एक और एक्टिविटी दिख रही है, हु एम आई। आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लू कलर के लेटर्स में लिखा है हु एम आई। ये आपकी एक और थर्ड एक्टिविटी है जिसको आपको बुक में ही करना है। उन्होंने बोला कि यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे आपको क्वेश्चंस दिए हैं, उसके आंसर्स आपको, ये आपको एक बॉक्स दिख रहा है, इसमें मिलेंगे। इसको हम बोलते हैं क्रॉसवर्ड पजल। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, फर्स्ट, बनाना इज़ व्हाट आई लव ईटिंग, आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग। बनाना मुझे बहुत खाना पसंद है, मैं अपना टाइम जंप करने में बहुत बिताता हूँ। तो मैं कौन हूँ, बनाना किसको पसंद है, कौन से एनिमल को बनाना बहुत पसंद है। आपको उस एनिमल का नाम बताना है, कौन सा एनिमल होगा। तो हमको पता है बनाना किसको पसंद है, मंकी को, वो जंप भी करता है। तो मंकी हमको इस पजल में से ढूंढना है। जैसे उन्होंने तो फर्स्ट वाला बता दिया हमको, देखो यहाँ पे लिखा है MONKEY, उसको उन्होंने हाईलाइट कर दिया है। तो आपको भी बाकी दूसरे क्वेश्चंस के आंसर्स ऐसे ही ढूंढने हैं और उसको भी इनसर्कल करना है। सेकेंड वाला, ऑन द वॉल्स वेब्स आई वीव वेयर इंसेक्ट स्टिक एंड कैन नॉट लीव। ऑन द वॉल मतलब दीवार पे मैं वेब्स बनाता हूँ और जिसमें इंसेक्ट
स्टिक हो जाते हैं, मतलब फंस जाते हैं और छूट नहीं पाते। तो कौन बनाता है वॉल्स पे वेब्स? कौन बनाता है वेब्स? मतलब जाले। तो कौन बनाता है जाले? वेब्स कौन बनाता है? स्पाइडर, राइट। तो स्पाइडर बनाता है। स्पाइडर हम ढूंढेंगे इसमें से स्पाइडर कहाँ होगा। तो सबसे पहले स्पाइडर की स्पेलिंग क्या होती है? एस से स्टार्ट होती है। हम एस ढूंढते हैं, ये दिख रहा है एस। अब इसमें स्पाइडर आपको देखना पड़ेगा स्पाइडर की स्पेलिंग है कि नहीं है इसके साथ। SPIDER यहाँ मिल गया। अब आप इसको इनसर्कल कर देंगे अपने पेंसिल से। ओके। थर्ड वाला, आई रिमेन अवेक द होल नाइट एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डे लाइट। मैं रात को जागता रहता हूँ, पूरे रात में जागता हूँ और दिन की लाइट को मैं सो जाता हूँ। तो कौन सा एनिमल ऐसा है जो रात को जागता है, दिन में सोता है? हमको पता है ना कौन होता है वो? आउल। आउल होता है। तो आपको आउल सर्च करना है। यहाँ पे आपको आउल कहाँ दिख रहा है? ओ सर्च करो पहले, यहाँ पे क्या नहीं है? एक और ओ, ये रहा, एक ये और ये रहा, OWL आउल। तो यहाँ पे आप उसको इनसर्कल कर देंगे। फोर्थ, क्रॉक 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 इन माई साउंड, इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड। मैं क्रॉक 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 का साउंड निकालता हूँ और मैं वाटर में भी रहता हूँ और लैंड पे भी रहता हूँ। ऐसा कौन सा एनिमल है जो वाटर पे भी रहता है और लैंड पे भी रहता है? फ्रॉग। हमने पढ़ा था फ्रॉग। तो आप इसमें से फ्रॉग सर्च करेंगे। फ्रॉग कहाँ लिखा है? ये रहा फ्रॉग, FROG फ्रॉग। आप इसको एनसर्कल कर देंगे। ओके। I appear after rainfall, have no feet so I crawl. मैं रेनफॉल के बाद आता हूँ, मेरी कोई फीट नहीं है, तो मैं इसलिए क्या करता हूँ? क्रॉल करता हूँ। तो कौन सा एनिमल है जो रेनफॉल के बाद आता है और फिर वो और क्रॉल भी करता है? वो होता है स्नेल। यहाँ पे देखो स्नेल दिख रहा है आपको, SNAIL स्नेल। स्नेल को आप इनसर्कल कर देंगे। Now, next one. Slow and steady is my pace. I always win when there is a race. मैं हमेशा स्लो रहता हूँ लेकिन तैयार रहता हूँ। स्टडी मतलब तैयार रहना। ओके। I always win when there is a race. लेकिन मैं जब भी कोई रेस होती है मैं हमेशा जीतता हूँ। तो आपने टॉर्टॉइस और रैबिट की स्टोरी पढ़ी है जिसमें दोनों के बीच में रेस लगती है। तो कौन जीतता है उसमें? टॉर्टॉइस जीतता है। क्यों? क्योंकि टॉर्टॉइस हार नहीं मानता और वो भले ही स्लो स्लो चलता है लेकिन वो चलते रहता है, और रैबिट रेस्ट करने लगता है इसलिए वो हार जाता है। सो स्लो एंड स्टडी कौन है? टॉर्टॉइस। तो इसमें से टॉर्टॉइस ढूंढना है हमको। यहाँ पे लिखा है TORTOISE टॉर्टॉइस। तो टॉर्टॉइस को आप एनसर्कल कर देंगे। ओके। नेक्स्ट पेज पे आपको एक एक्टिविटी दिख रही है, आपको एक पिक्चर दिख रही है। इसमें आपको देखो क्या दिख रहा है। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का पैरट दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक हॉर्स दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक पिकॉक दिख रही है। यहाँ पे डॉग दिख रहा है, बटरफ्लाई दिख रही है। ओके। तो आपको क्या लगता है उन्होंने कैसे बनाया होगा? उन्होंने ये थंब प्रिंट से बनाया है, थंब प्रिंट या फिंगर प्रिंट्स। ओके। हम पेंट करते हैं ना, ब्रश से पेंट करते हैं वाटर कलर से, तो इन्होंने फिंगर्स का यूज़ करके उसको पेंट किया है। देखो एक्टिविटी का नाम भी क्या है? मैजिक विथ फिंगर्स। हमारी फिंगर्स के थ्रू उन्होंने पेंटिंग बनाई है। तो आप लोग भी एक्टिविटी ऐसी करेंगे। आप लोग एक प्लेन पेज लो और उसमें आप सबसे पहले आप अपने फिंगर्स पे कलर कर लो। थंब पे कलर कर लो, फिंगर्स पे कलर कर लो, और फिर उसी फिंगर्स से आप क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। ऐसे आपने थंब पे कलर कर लिया, यहाँ पे आप कलर करोगे और ऐसे करके प्रिंट करेंगे तो आपका प्रिंट आ जाएगा। तो ऐसे ही आप अपने फिंगर्स से कौन कौन से नए नए एनिमल्स बना सकते हैं आप वो बनाएंगे। लेकिन आप इन एनिमल्स की कॉपी नहीं करेंगे, आप अपने मन से बनाओ। आपको कौन सा एनिमल बनाना है आप दूसरा एनिमल बनाएंगे, इसकी कॉपी नहीं करेंगे। आप अपनी फिंगरप्रिंट से कौन कौन सी नए नए एनिमल्स बना सकते हैं। ओके। जैसे और कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? आप कॉकरोच बना सकते हो, राइट। बहुत ईजी होता है बनाना। तो आपके थंब पे कलर करो, उसको प्रिंट करो और उसके पार्ट्स बना दो पेंसिल से या पेन से। और आप दूसरे एनिमल्स भी बना सकते हो। आप डक बना सकते हो,
आप एलिफेंट भी बना सकते हो, राइट। तो ऐसे अलग अलग एनिमल्स बनाए। तो इस एक्टिविटी को आप लोग अपनी ड्राइंग बुक में कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे आपके लिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। इसमें आपको आपके फ्रेंड्स की ज़रूरत रहेगी। अभी तो आप अपने फ्रेंड से नहीं मिल सकते ज़्यादा, तो कोई बात नहीं, आप अपने ब्रदर को सिस्टर को भी हेल्प करवा सकते हो, आप उनसे भी। इसमें आप क्या करेंगे, आप लोग एक पेज लेंगे, ओके, एक वाइट कलर का पेज लेंगे। आप उसके 3 पार्ट्स बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में आप एक कोई भी एनिमल जो आपको पसंद हो उसका फेस और नेक बनाएंगे, फिर उसको फोल्ड कर देंगे। उनको किसी दूसरे को नहीं दिखाना कि आपने कौन सा एनिमल का पार्ट बनाया है। सेकंड पार्ट आप अपने सिस्टर को या ब्रदर को बोलिए कि आप सेकंड पार्ट बनाओ जो आपको पसंद है। आप उनसे बोलो कि आप उनकी बॉडी पार्ट बनाएंगे, आप उनकी बॉडी का पार्ट बनाएंगे, ठीक है। वो उनकी बॉडी पार्ट बनाएंगे, फिर आप उसको भी फोल्ड कर देंगे। थर्ड पार्ट आप किसी और से बनवाओ, या तो आपकी सिस्टर से, ब्रदर से, या आपके मम्मी पापा, जिससे भी आपको बनवाना है उनसे बोलो कि आप कोई भी एनिमल का फीट बनाओ जो आपको पसंद है, ठीक है। तो वो एनिमल का फीट बनाएंगे, फिर आप उसको अनफोल्ड करके देखेंगे। तो क्या आपको लगेगा आपने कौन सा एनिमल का फेस बनाया है, उन्होंने कोई से और एनिमल की बॉडी बनाई है, और किसी और ने किसी और एनिमल की फीट बनाई है। तो आपको लगता है वो एनिमल बहुत ज़्यादा फ़नी दिखेगा, तो आपको इच्छा होगी इस एक्टिविटी करने की। तो आप ये एक्टिविटी अपने दोस्तों के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स में से अपने ब्रदर सिस्टर के साथ करेंगे। यू हैव टू डू वन मोर एक्टिविटी, जिसमें आपको क्या करना है, आप थोड़ा टाइम ट्री के नीचे बिताइए। ट्री के नीचे खड़े होकर ऑब्ज़र्व करो ध्यान से कि कौन कौन से एनिमल्स आपको नज़र आ रहे हैं, और फिर उनके आप नाम लिखेंगे यहाँ पे। ऑन द ब्रांचेस आपको ब्रांचेस पे कौन से एनिमल्स नज़र आए उनके नाम यहाँ, लीव्स पे कौन से नज़र आए उनके नाम यहाँ पे, ट्रंक पे कौन से नज़र आए उनके नाम यहाँ, ग्राउंड पे कौन से नज़र आए वहाँ यहाँ पे नाम लिखेंगे, और अराउंड द ट्रीज़ के आसपास कौन से एनिमल्स नज़र आए उनके नाम आप यहाँ लिखेंगे। उसी के नीचे एक और एक्टिविटी देखिए। अब आप क्या करेंगे, जो एनिमल्स आपने नाम लिखे हैं, जो आपको नज़र आए थे, अब उन एनिमल्स को आपको अरेंज करना है, ओके। आप सबसे पहले कैसे अरेंज करेंगे एनिमल्स, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। अब जैसे जो सबसे छोटा एनिमल रहेगा वो सबसे पहले आएगा, फिर उससे थोड़ा बड़ा एनिमल, फिर उससे बड़ा एनिमल। तो ऐसे एनिमल्स आपने जितने भी देखे हैं ट्री पे, ट्री के आसपास, उन सारे एनिमल्स को आप अरेंज करेंगे छोटे से बड़े में, ओके। वैसे सबसे छोटा, बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करके आप अरेंज करके लिखेंगे। यहाँ पे आपके लिए एक और एक्टिविटी है जो कि आपकी लास्ट एक्टिविटी है। इसको हम बोलते हैं जिगज़ॉ पज़ल, ओके। जिगज़ॉ पज़ल में क्या होता है, इसमें आपको एनिमल्स के पिक्चर्स जो रहते हैं वो आपको पार्टीशन में मिलते हैं, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े मिलते हैं। आपको उन टुकड़ों को अरेंज करके परफेक्ट एनिमल का पिक्चर बनाना होता है, ओके। जैसे इसमें उन्होंने पिकॉक का पिक्चर दिख रहा है आपको, पिकॉक की आपको ये यहाँ पे वाइट कलर की लाइंस दिख रही है, दैट इज़ पज़ल लाइन। ये आपकी लाइन पज़ल है, ये ऑलरेडी कट करके बनाई है, ये उन्होंने आपको बुक में दी है, वो आपको ऐसे कट करके तो दे नहीं सकते ना। आप लोग पज़ल खेलते हो, आप उसको अरेंज करते हो, वैसे ही इन्होंने भी अरेंज किया हुआ है। तो आपको भी ऐसा क्या करना है, आप एक कार्डबोर्ड लो या फिर कोई भी ऐसा पेपर जो कि कड़क हो, उसके ऊपर कोई भी प्रिंट, या तो आप खुद से ड्राइंग बनाओ एनिमल की, या फिर कोई भी आप प्रिंट भी चिपका सकते हो। उसके बाद आप उस कार्डबोर्ड को अलग अलग पार्ट में कट करेंगे, लेकिन ज़्यादा भी टुकड़ों पे भी नहीं करेंगे कि आप उसको अरेंज नहीं कर पाओ। आप उसको बड़े बड़े पार्ट्स में कट कर सकते हैं, ओके। जैसे इन्होंने कट किया है, उन्होंने इस पार्ट को इतना बड़ा कट किया है, इस पार्ट को ऐसा कट किया है, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग उसको कट करके फिर उसको मिक्स करके फिर आप उसको अरेंज करने की कोशिश करेंगे। इससे आप नया नया सीखोगे भी और आपको मज़ा भी आएगा, ओके।